क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षत शर्मा, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइकोप्रोलॉजी, और मैं आ चुका हूँ आप लोगों के साथ अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके, क्योंकि अब आपके लास्ट 3 मंथ्स बच रहे हैं फॉर योर CUET PG साइकोलॉजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम 100% डिटेल्ड में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितना टाइम आपको किस में देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक डेफिनेटली देखना। ओके, तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, मैं सारी आपको डिटेल्स तो दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी मोमेंट पे सपोर्ट चाहिए तो हमारा CUET PG का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस कर रहे हैं। मेरे जैसे ही टीचर्स जिन्होंने CUET PG साइकोलॉजी क्रैक कर रखा है, मैंने खुद लास्ट ईयर का क्रैक किया 270 स्कोर के साथ। आई वॉज एलिजिबल इन ऑल। आई एम करेंटली इन DU डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, राइट। तो मेरे जैसे और भी टीचर्स एक साथ मिलके हम सब आपको एवरी वीक 90+ MCQs टू डू दे रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं। सो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ एक परफेक्ट क्लासेस भी आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उस पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इवन एक फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हो। चलो, अब आई टॉक अबाउट द लास्ट 3 मंथ CUET PG साइकोलॉजी की हमारी स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? तो पहली बात तो आप ये चीज़ देखो, December 15 आज हो चुकी है ऑन द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना भैया। 15 दिसंबर मेरे हिसाब से आज हो चुकी है। हो सकता है आप इसके बाद भी देखो, बट इट्स फाइन। नाउ आपका लगभग लगभग उन्होंने एग्जाम की डेट कही थी 10-11 मार्च के आसपास हो सकता है, पर हमारे अकॉर्डिंग 10-11 मार्च नहीं होगा। इट वुड मोस्ट प्रोबेबली बी 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च, राइट। इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, बट हाँ मार्च 11 को मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं तब भी मार्च 15 एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलूंगा, विच विल गिव मी अराउंड 90 डेज बिटवीन बोथ द डेज। तो लगभग लगभग हमारे पास 90 डेज यानी लास्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली बच रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इन आखिरी 90 डेज में आप इसको पूरे की स्ट्रेटेजाइज करोगे। पहली बात तो मैं अगर डेज को डिवाइड करूंगा इस, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, यू हैव टू रिमूव आउट रिवीजन के डेज। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं लास्ट के 10 डेज आई वांट टू डू रिवीजन। ओके, तो मैं लास्ट के 10 डेज रिवीजन में डालूंगा। फिर मैं कहता हूं यार कि अब देखो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, राइट। तो मैं कह रहा हूं लगभग लगभग आपके गए 2 डेज गए रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, है ना। ऑल राइट, एंड सपोज कभी कभी कुछ ऐसे दिन भी आए जब आप नहीं पढ़ पाए, जो कि बहुत रियलिटी है, आप सब जानते हो। आप बैचलर्स कर रहे हो, आप अपनी नॉट एवरी डे आप 90 डेज के 90 डेज पूरा इफेक्ट डाल सकते हो। शादी वाला सीजन ऑलरेडी है। मैं कह रहा हूँ लगभग लगभग आपके 3 डेज यहाँ पे और माइनस हो गए मिसलेनियस में। ठीक है, अब आप इसमें पढ़ाई करो, आप इसमें घूमो फिरो, कुछ भी करो, पर मैंने इसको एज इट इज माइनस कर दिया कि भाई हो सकता है आपको कुछ दिन पढ़ाई ना हो सके। बहुत रियलिस्टिकली बता रहा हूँ। तो आपके 15 डेज इसमें से माइनस हो गए, विच विल लीव अस विद आई गेस 75 डेज, राइट। 75 + 15 55, ठीक है, परफेक्ट। तो वी हैव 75 डेज लेफ्ट। अब जिसमें से 10 दिन मैंने आखिरी के रिवीजन के तो पहले ही निकाल दिए हैं। इस 75 डेज में को क्या क्या करना है गाइस? पहली बात तो मेरे को हर एक लेक्चर को समझना है, यानी हमें ईच टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, राइट। दूसरी बात जो मुझे करनी है इसके साथ, ईच टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के साथ हर एक के MCQs लगाने हैं, राइट। साथ ही साथ मुझे आखिरी के डेज देने हैं PYQs लगाने में। और ये मैं आपको अपनी पर्सनल टिप बता रहा हूं, जो कि मैं आगे आने वाले उसमें एक वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा दैट हाउ डू आई स्कोर 270 इन CUET PG साइकोलॉजी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तभी मैं सभी उनमें एलिजिबल भी था यूनिवर्सिटीज़ में, राइट। क्या PYQs लगाने चाहिए? डेफिनेटली लगाने चाहिए। क्या PYQs सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? एब्सोल्युटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट इज कौन से PYQs लगाने चाहिए, कहाँ से लगाने चाहिए, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बट अभी के लिए समझो कि आपको PYQs को भी देना है टाइम। सो MCQs जो कि प्रैक्टिस वाले हैं, साथ में PYQs आपको लगाने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हो सकता है आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स भी लगाने चाहिए। तो आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स, यानी फ्लैश कार्ड्स क्या है, आपको एक तरफ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट का नेम, दूसरी तरफ उसका वो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, या उसका कौन फाउंडर था। ये सब
मैं आपके लिए बहुत जल्द फ्री में लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना। मैंने अपनी टीम को ऑलरेडी बोल दिया है फ्लैश कार्ड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो वो फ्लैश कार्ड्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए आने वाले हैं इन अपकमिंग 1-2 हफ्ते के अंदर। तो डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़े रहो। नाउ तो इस टॉपिक को आपको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स सुपर इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा साथ साथ एक जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 1 पेज सुपर नोट्स भी बनाओ, या मैं कहूँगा 1 पेज शॉर्ट नोट्स। गाइज ये जो है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आप एन नंबर ऑफ थिंग्स पढ़ रहे हो, राइट। आप हर एक चीज़ को कैसे याद रख सकते हो। आप हर जगह जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो, आप मोटी मोटी किताब लेके तो घूमोगे नहीं, 15-15 किताबें लेके चाटते हुए तो चलोगे नहीं। क्या होना चाहिए आपके पास, जो आपने आज पढ़ा है वो 3 महीने बाद रिवाइज करने के लिए हर चीज़ दोबारा ना देखनी पड़े। 1 पेज शॉर्ट नोट्स इज द थिंग। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे वो लर्निंग है, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो अटेंशन है, हर एक के 1 पेज शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। उसके 2 फायदे हैं, जब आप ये बना रहे होगे तब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। आपको खुद को समझ आ जाएगा कि मैं इस चीज को कितना ज्यादा कंसाइजली बता पा रहा हूं। नंबर 2, साथ ही साथ आपके पास एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा जो आप कभी भी क्विक लुक कर सकते हो, राइट। तो आपको ये सब डेफिनेटली बनाना है। क्या एमसीक्यूज लगाने हैं, पूरे के पूरे उसको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, 1 पेज नोट्स बनाने हैं, PYQs करने हैं एंड फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो कि मेमोरी में आपकी हेल्प करेंगे रिटेन करने में लंबे समय तक। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द सिलेबस, तो देखो ये सिलेबस दिया हुआ है CUET PG द्वारा, राइट। इसके लिए डिटेल्ड सिलेबस मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा ऊपर आई कार्ड आ जाएगा, जिधर भी मैं करता हूँ उसके ऑपोजिट ही होता है। तो इस तरफ आई वाला बटन आ जाएगा, उस आई बटन के अंदर आपको वीडियो दिख जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बताया। वो सिलेबस मैंने मेरी टीम के साथ मिलकर क्यूरेट किया है। ये सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में, लाइक इनमें क्या जरूरी है। अब मैं अगर आपसे बात करूं इमोशन एंड मोटिवेशन, हाउ मच डू यू नीड टू नो, तो कितना जरूरी है जानने के लिए, उसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही फ्री में दे रखा है। तो इस वीडियो को जाकर जल्दी से चेकआउट कर लो, राइट। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इन्होंने डाल नहीं रखे पर हो सकता है पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइकोलॉजी। और मैंने देखा इंटरनेट पे कई सारी ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो साइकोलॉजी से दूर दूर तक जुड़ी हुई भी नहीं है, वो भी अपना कंटेंट पुश आउट कर रहे हैं। जी देखो ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप उनसे पढ़ो जो एक्चुअली ये काम कर चुके हैं, जो ये चीज़ में है, जो फील्ड में है, जिन्होंने खुद CUET PG क्रैक किया है। छोटी चीज़ नहीं है, जिंदगी का सवाल है। तो सोशल साइकोलॉजी इज अ टॉपिक जो इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है, पर अगर इसके अंदर से मैंने आपको बता दिया सपोज ग्लास रूफ इफेक्ट, राइट, ऐसे एक होता है, इफेक्ट होता है, या फिर और भी सोशल साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं कई सारे टॉपिक्स होते हैं। सपोज कंप्लायंस, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे, राइट। तो आपको सोशल साइकोलॉजी भी पढ़नी है, इस सब का डिटेल में मैंने आपको सिलेबस दे रखा है। इन एनी केस अगर मैं इसी सिलेबस को लूं, आपको किस में कितना टाइम देना चाहिए, तो पहला आता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इजी पीजी है। कहां से करो भाई, चुपचाप सीधा सीधा, लेट मी चेंज द पेन कलर, सीधा सीधा ऐसे कर दो क्लास 11th की उससे साइकोलॉजी की बुक से। उल्टा ये जो 3 हैं, इन तीनों को आप सबसे पहले इनिशियली कहाँ से नोट्स बनाओ, क्लास 11 NCERT से। डेफिनेटली बता रहा हूँ, वो इतने कंसाइज नोट्स हैं ना, आप उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं होगा। सो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्लास 11 की NCERT से करना है। बट दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट इनफ। फॉर दैट आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल, देखो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इतना क्लास 11 NCERT वाला चल जाएगा। हल्का सा 5-10% आपने बैचलर्स अगर करी है तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। और अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा कि एक्स्ट्रा कितना करूं, तो भाई मेरे चैनल, आप हमारा CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ फॉर यू गाइज, आप लोगों के लिए ही बनाया है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में आपको डिटेल देनी है, ठीक है, इसमें डिटेल जाना। ये एक टॉपिक है जिसके अंदर कई सारे नाम, फॉर एग्जांपल अल्रिक नाइसर, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इनका नाम कई बार हिस्ट्री में छुप जाता है पर ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसी ऐसी डिटेल, फॉर एग्जांपल हम ग्रीक लोगों की बात करें, सोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस, है ना, इन सब की अगर मैं बात करूं, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब ने क्या बोला, इन सब का साइकोलॉजी में क्या रोल था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एडवर्ड T. टीचनर, इनका क्या काम था। तो थोड़ी डिटेल क्लास 11 NCERT से आपको ज़्यादा चाहिए होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो भाई हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, और आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जा सकते हो, और यू कैन यूज बुक्स। व्हाट बुक्स टू यूज, आगे आने वाली है वीडियो,
व्हाट आर द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन यूज, अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। नाउ इस सब को करा, देन हम बात करें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसके लिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इसको एज इट इज DUSOL बायोसाइकोलॉजी सेम 1 की बुक आई है, फ्री में अवेलेबल है PDF, उसे जाके प्रिंट कर लो। उसमें जितना लिखा हुआ है ना आप उतना पढ़ के चले जाओ, इट इज मोर देन इनफ। लेट मी साइन दैट, इट इज मोर देन इनफ। तो DUSOL की सेम 1 की बायोसाइकोलॉजी की बुक में पूरा वो जो पूरी बुक है 4 यूनिट है, एज इट इज छाप लो, रट लो, दैट इज व्हाट विल कम इन योर एग्जाम फॉर वेरी श्योर। तो उसके लिए मैंने आपको कंटेंट बता दिया कहां से लेना, वो आपका लेवल है, उस लेवल तक आप अचीव कर लो। लर्निंग एंड मेमोरी, सेंसेशन परसेप्शन, इमोशन, मोटिवेशन, दीज 3 नीड सम गाइडेंस। अब इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आप अगेन वो सिलेबस देखो कितना टाइम दिया इसमें, राइट। तो लर्निंग एंड मेमोरी के अंदर मेजर थ्योरी सुपर इंपॉर्टेंट है, और अगेन मेजर थ्योरी सिर्फ क्लास 12th वाली बुक में नहीं है, कुछ एडिशनल थ्योरीज भी होती हैं जो कि आप हमारे चैनल पे भी ढूंढ सकते हो या फिर हमारे क्रैश कोर्स में भी देख सकते हो, और आप और बुक्स को छान सकते हो। विच बुक्स आई विल टेल यू। सेंसेशन परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस पे आपको एम्फोसिस देना है। इमोशन एंड मोटिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट। इमोशन की बहुत सी थ्योरीज हैं जो कि कहीं पे लिखी नहीं होती, पर इसमें क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इमोशन व्हील की, अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पे पढ़ाया नहीं जाता, पर इसके ऊपर से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि कहां से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, राइट। चल, सो इमोशन एंड मोटिवेशन विल नीड अ लॉट ऑफ एम्फोसिस, ठीक है। मेजर थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। मेजर थ्योरीज क्या करना है इन सब के साथ बता दिया। ईच टॉपिक को समझो, सुपर उसके नोट्स बनाओ, 1 पेज नोट्स बनाओ, MCQs करो, PYQs करो, फ्लैश कार्ड्स करो। देन इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहूंगा इसके अंदर जो क्लास 12th वाला लेवल लिखा है ना, उसमें ही आपका 95% ऑफ द स्टफ कवर हो जाता है। बाकी इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत अगर आपके कहूं तो साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट आ जाता है ना, साइमन बीने टेस्ट आ जाता है, आपके पास बहुत सारे RPM वगैरह आ जाते हैं, इन सब की अंदर डिटेल पूछ ली जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी स्कोरिंग कैसे होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आ जाता है। पर्सनैलिटी एज इट इज क्लास 12th NCERT वाला लेवल यार, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में लिखा है, पर मैं ये नहीं कह रहा जितनी उसमें इंफॉर्मेशन है उतनी ही इंफॉर्मेशन याद करो, दैट शुड बी योर बेस। उसके ऊपर आप हायर डिटेल करो फ्रॉम अदर बुक्स, तो उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल करोगे फ्रॉम अदर बुक्स, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग टू बी फियर्ड फ्रॉम, दिस इज समथिंग जिसकी आपको इतनी ज्यादा किताबें भी नहीं मिलेंगी। इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में सबसे पहली बात तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके लिए कौन सी बुक यूज करनी है आपको वीडियो में बता दूंगा क्या बुक होनी चाहिए। तो पहली बात तो पूरी मीन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ वेरिएंस, राइट। तो पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो आपके पास होनी चाहिए, पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होनी ही चाहिए। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी टीचर हैं, शी इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड, शी इज़ डूइंग हर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, शी इज़ टीचिंग, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की स्टैट्स पढ़ती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ थ्योरी ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपको करना है कि थ्योरी ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग टू बी फियर्ड फ्रॉम। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लास्ट ईयर एक न्यूमेरिकल आ गया था, छोटू सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया था, अब ज्यादा आ सकता है, अब जेन्युइनली ज्यादा आ सकता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 नाम है, कोलबर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मैस्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, पर इन दोनों की कुछ ऐसी हैं जैसे मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी, आपकी अटैचमेंट वाली, बोल्स बी स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट, ये कुछ थ्योरीज हैं जिनको आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इन पे क्वेश्चन आते हैं, आए हुए भी हैं पास्ट के अंदर। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ हम आपको अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ा रहे हैं, साथ में फ्री में MCQs भी दे रहे हैं। हर हफ्ते हर बच्चा जो हमारी क्लासेस में है 90 MCQs कर रहा है हर हफ्ते, हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन कर रहा है, राइट।
देन एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसके लिए मैं कहूंगा पूरी DSM-5 के अंदर से मेजर डिसऑर्डर्स, तो इसके लिए एक बुक है, हमारी ही बुक है, केस स्टडीज इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसमें आई गेस हमारे 75 और 90 डिसऑर्डर्स है, उसमें से आप 50-60 शुरू के कर लोगे, मोर देन एनफ है। सारे डिसऑर्डर्स का सिम्टम पता होने चाहिए आपको, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आने चाहिए। ट्रीटमेंट्स अगेन आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी पे भी बहुत सारा ध्यान देना है, जो फैमिली काउंसलिंग होती है, अलग अलग थेरेपी की स्टेजेस, एथिक्स वगैरह। दिस इज अगेन समथिंग जिसके लिए मैं आपको थोड़ा बुक्स वगैरह रेफर करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्या करना चाहिए आपको। और आखिर में देखो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के साथ स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी, ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आती है पर्सनालिटी की टेस्ट, MMPI, रैवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, ये आपका जो रॉशाच इंक ब्लॉट होता है उसको ना स्कोर करने का एक पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं अलग अलग, तो एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे एक मेथड है, उसको उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज का नाम क्या होता है, मतलब इतना डिटेल कॉम्प्लेक्स पूछा गया था। ये मैं पर्सनली अपने तरफ से पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं अपनी तरफ से पर्सनली पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि दिस इज समथिंग विच नीड्स अ लॉट ऑफ एम्फोसिस। इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे कि जो आपके 270 या 280 या 290 आने वाले थे वो बहुत नीचे घर गिर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया किस में कितना ध्यान देना है। इफ आई टॉक अबाउट डेज, हाउ मेनी डेज शुड यू गिव, हमारे पास हैं 75 डेज, राइट। मैं कहूंगा इसको नॉट मोर देन 7 डेज दो, इसको आप 7 दिन से ज्यादा मत दो। देन हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस, इसमें टाइम लगेगा, इसमें अराउंड आपके 5 डेज लग जाएंगे, ठीक है। देन आई टॉक अबाउट लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, मोटिवेशन, दीज टुगेदर विल टेक अराउंड 12 डेज, एक्चुअली 10 डेज इज द थिंग, 10 दिन में कोशिश करो इसे खत्म करने की। देन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, इज नॉट दैट बिग बट इट विल टेक अराउंड 4 डेज, अगर आप थोड़ा धीरे करते हो, थोड़ा तेज चलोगे तो और जल्दी कर सकते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी विल अगेन टेक अराउंड 4 डेज, ओके। देन वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, दिस इज समथिंग विच विल टेक डेज, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसमें अराउंड 2 हफ्ते लेके चलो, यानी आप लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 14 डेज लेके चलो। अभी कम वम करेंगे थोड़ा बहुत अगर हमारा 75 ज़्यादा जाता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर अगेन इसमें 7 डेज तो लग ही जाएंगे, राइट। देन वी टॉक अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें मैं कहूँगा अराउंड 20 डेज लग जाएंगे, अराउंड 20 डेज लग जाएंगे। एंड स्टार्ट्स फॉर साइकोलॉजी अगेन वेरी बिग है, इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसको साइमल्टेनियसली चलाओ। अगर मैं इसको कहूँ पूरी स्टार्ट्स फॉर साइकोलॉजी पढ़नी है, कम से कम 30 दिन लग जाएंगे यार, पूरी स्टार्ट्स फॉर साइकोलॉजी में। तो अगर मैं सारा टोटल करूं तो गाइस हमारा ग्रैंड टोटल आ रहा है 101 दिन। क्या आ रहा है? 101 दिन। क्या हमारे पास 101 दिन है? नहीं है जी, मेरे पास तो सिर्फ 75 डेज हैं। पर इंटरेस्टिंगली अगर मैं स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी को साथ साथ चलाऊं तो मेरे पास ओवरऑल 70 डेज, 71 डेज बनते हैं। सो मैं क्या अपनी अप्रोच रखूंगा कि मैं ये सारा करूंगा और स्टैट्स को कंटिन्यूअस करूंगा, यानी हर दिन मैं एक अलग टॉपिक पढ़ रहा हूं लेकिन स्टैट्स मेरे को हर दिन करनी ही है। क्या आप सोच सकते हो वो कितनी मेहनत लगेगी? डेफिनेटली काफी मेहनत लगेगी। एंड दिस इज वेयर यू हैव टू वर्क गाइस, दिस इज नो शॉर्टकट। आपको स्टैट्स साथ साथ करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करता रहना पड़ेगा, साथ में आपको सेक्शन ए की भी तैयारी करनी है। अगेन सिर्फ वो 25 मार्क्स का आता है आपका, उसके अलावा जो आपके पास हैं बचे हुए मार्क्स, उनको कैसे सेफ गार्ड करना है, वो इज द मेन की। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ आई। पहली बात तो पढ़ना कैसे है, पहली बात तो 10 दिन के रिवीजन आपने बचा दी। अब देखो 10 दिन जो रिजर्व के हैं ना, दीज आर वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि सपोज आपका ऑन टाइम सिलेबस खत्म नहीं होता पर आप ब्रिंक पे तो नहीं हो ना, तो 10 दिन पहले ही माइनस कर देने चाहिए। देन 2 दिन के आपने सपोज रिसोर्स कलेक्शन सपोज आपकी पहले ही हो गई तो 2 दिन फ्री के मिल गए। सपोज आप शादी में सिर्फ 1 दिन गए तो 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए। ये हर एक दिन आपको मैटर करेगा जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। साथ ही साथ कैसे पढ़ना है, स्टार्ट साथ साथ कर रहे हो, साथ साथ एवरीडे एक टॉपिक कर रहे हो, टॉपिक पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसके नोट्स बनाने के बाद उसका 1 पेज शॉर्ट नोट बना लिया, उसके बाद आपने उसके एमसीक्यू लगाए, उसके पीवाईक्यूज लगाए, साथ में फ्लैश कार्ड्स लगाए। फ्लैश कार्ड्स मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। पीवाईक्यूज कौन से करने हैं उसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल गाइडलाइन दूंगा। एमसीक्यू क्या लगाने हैं वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। देन और ये सब आगे आने वाली वीडियोस में आएगा गाइस। देन इफ वी टॉक अबाउट सिलेबस, तो मैंने आपको सिलेबस अच्छे से समझा दिया, किस में क्या पढ़ना है, कितने लेवल का पढ़ना है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल दैट यू नीड टू टच।
ऑल्सो देर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो इसमें लिखे नहीं है उन वो सब भी आ सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देन अगर आप एवरी डे, मैंने आपको डेज भी बता दिए, इस दिन पे इतना पढ़ो, इस दिन पे इतना पढ़ो, इस टॉपिक को इतना टाइम दो, राइट। टोटल अगर आपने ये मेहनत कर ली तो ये समझो 75 डेज में आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो विद MCQs, राइट। और आखिरी के दिन आप रिवीजन प्लस PYQs में डाल सकते हो। सो PYQs एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप चाहो तो आखिरी के 10 दिन में भी कर लो, चाहो तो साथ साथ भी कर लो। मैं अपनी तरफ से साथ साथ कराता हूँ बच्चों को, क्योंकि PYQs जो आपको बीच बीच में मिलेंगे वो आपको रिफ्रेश करते रहेंगे माइंड को, अच्छा ये पेपर में आता है तो ये टॉपिक इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपके ऊपर है। और साथ ही साथ PYQs लगाने के बाद कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह भी लगाओ। आखिरी के टाइम पे आपके पास पूरा फुल प्रूफ होना चाहिए। ये भले ही आपको चीज़ें याद ना हो, पर आपके पास जो 1 पेज रिवीजन वाले नोट्स है ना, आप उनको देख के याद कर सकते हो। उससे याद नहीं आता तो मेन नोट्स पे जाओ, राइट। ऐसे ऐसे आपकी टाइमलाइन चलनी चाहिए। तो दिस इज द होल थिंग। अगर आपको मुझसे कोई और डाउट है, अगर आपको मुझसे कोई और चीज पूछनी है, देन आई एम ओवर हेयर। साइको प्रोडिजी इज हेयर फॉर यू, फॉर योर होल CUET PG जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो CUET PG साइकोलॉजी की मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। और अगर यू नीड हेल्प, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कहीं पे भी ये फीलिंग आ रही है कि यार आई डोंट नो कि मैं उतने लेवल का कर पा रहा हूँ, मैं उतना पढ़ पा रहा हूँ, या मैं उतने MCQ लगा पा रहा हूँ जितनी मेरे को जरूरत है, सो ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। बिकॉज उसमें मेरे जैसे लोग जिन्होंने खुद CUET PG क्रैक किया अपनी मेहनत पे, वो लोग साथ में मिलके आपके लिए कोर्स लाए हैं। आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हो, आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो, मंथली पे करो, इंस्टॉलमेंट्स में पे करो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो, एंड विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है, या तो आप चाहो सिलेबस वाली वीडियो देखो, या जो और वीडियोज आती है आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।